नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे हनी ट्रैप के शिकंजे की। नया कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना के हनी ट्रैप वाले बयान के बाद हनी ट्रैप का बढ़ता खतरा एक बार फिर से सुर्खियों में है। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने विधानसभा की बैठक के दौरान दावा किया है कि राज्य के 48 विधायक और केंद्रीय मंत्री को भी हनी ट्रैप में फंसाया गया है। इतना ही नहीं, कई जज भी हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले व्यक्ति कब किससे मिल जाएं, कोई नहीं जानता। इसी सोशल मीडिया का शिकार कई लोग हो जाते हैं। भारतीय सेना में तो आए दिन हनी ट्रैप के मामले प्रकाश में आते रहते हैं। पाकिस्तान इस बड़े हथियार के रूप में इसे प्रयोग करता है, जिसके जरिए देश के आंतरिक मामले और सेना से जुड़ी अहम जानकारी निकालने के लिए कोशिश होती है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर अपने लोगों को तैयार करता है कि कैसे हनी ट्रैप में भारतीय सेना के जवानों को फंसाया जाए। इसके लिए महिलाओं को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ये महिलाएं फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से सेना के जवानों से दोस्ती करती हैं। इसके बाद जवानों के साथ पहले समय देती हैं और धीरे धीरे अपने बहकावे में लाकर अहम जानकारी निकालने का प्रयास करती हैं। महिलाओं के जाल में अब तक कई सेना के जवान फंस चुके हैं, इसका शिकार हो चुके हैं। भारतीय सेना ने और भारतीय सेना के अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 150 प्रोफाइल की पहचान दिसंबर 2020 में की थी। इस तरह की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति ने भारत सरकार को भारतीय सेना के सैनिकों से फेसबुक, इंस्टाग्राम और 87 अन्य ऐप को अपने फोन से हटाने के लिए कहा था। प्रतिबंधित ऐप्स की सबसे विस्तृत श्रृंखला में टिंडर, मैडली और ओके क्यूपिड जैसे 15 डेटिंग ऐप्स शामिल थे। वहीं अब भारतीय सेना ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जिससे दुश्मन कभी भी हनी ट्रैप में हमारे जवानों को नहीं फंसा सकेगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम M-Shield 2.0 है। यह सॉफ्टवेयर बनाया गया है ताकि जवानों से अनजाने में भी कोई जानकारी लीक न हो सके। इस एप्लीकेशन को सिर्फ सेना के जवान डाउनलोड करते हैं और अधिकारी को ही यह पता चलता है कि सेना के किसी जवान ने कहीं कोई वेन एप्लीकेशन तो नहीं डाउनलोड की है। इस M-Shield 2.0 से यह भी पता चलता है कि कोई PIO कॉल तो नहीं आई है, जो अक्सर हनी ट्रैप में किया जाता है। तो हनी ट्रैप में कर्नाटक के मंत्री फंसे, हनी ट्रैप में कई केंद्रीय मंत्री फंसे, हनी ट्रैप में कई जज फंसे, ऐसा दावा कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने किया है। और इसके बाद हनी ट्रैप को लेकर के एक बार फिर से चर्चा होने लगी है और इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। हनी ट्रैप को लेकर आखिर इतनी क्या मुश्किलें हैं, हनी ट्रैप क्या है, हनी ट्रैप से क्या दिक्कतें सामने आती हैं और कैसे कोई इतनी आसानी से हनी ट्रैप के मामले में शिकार हो जाता है, इन सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ DK शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप PPS हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले रुख शर्मा साहब आपका, क्योंकि हनी ट्रैप का जब शब्द और उसकी गूंज सुनाई देती है तो हाइंडसाइट में लोगों को सेना के जवान, ये तमाम चीजें याद आती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब सबसे ज्यादा शिकार या सबसे ज्यादा हनी ट्रैप के मामलों में जो फंसाए जाते थे वो सेना के जवान थे। ऐसे में सेना में हनी ट्रैप को लेकर क्या एक बेचैनी हमेशा से बनी रहती है। अब सोशल मीडिया का एक जमाना है। सोशल मीडिया में लोग बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं संभवतः। ऐसे में कब कौन किसका शिकार हो जाए यह तो खुद बातचीत करने वाले भी नहीं जानते होंगे। ऐसे में इस हनी ट्रैप वाले मुद्दे को लेकर अब तो खैर कर्नाटक विधानसभा में भी वहां के एक सहकारिता मंत्री ने यह बात आपत्ति दर्ज कराई है कि भाई देखिए, बहुत विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जज, न जाने कौन कौन इस पूरे मामले में फंसे हुए। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इस मामले में कोई पुष्टि हो नहीं पाई है, लेकिन फिर भी
यदि इंसान हनी ट्रैप के बारे में जानना समझना चाहे, इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानना समझना चाहे, सेना के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इसके बारे में जानना चाहे, तो इसके बारे में लोग क्या समझ सकते हैं? सबसे पहले शुरुआत आप ही से शर्मा सर। कुणाल जी, हनी ट्रैप का एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि हनी ट्रैप एक प्रकार का मेथड है जिसके अंदर से जो है दूसरी पार्टी जो है वो अफेक्टेड पार्टी को अपने रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशंस के अंदर ट्रैप करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल चाहे ब्लैकमेल के लिए किया जाए या पैसा ऐंठने के लिए किया जाए। अब हाल ही के दिनों में चाइना और पाकिस्तान से हनी ट्रैप की एक्टिविटीज जो है वो भारतीय सेना के अंदर नोटिस में आई है, जो कि बहुत ही एक चिंता का विषय है। इसके लिए जो सेना ने समय समय पर जो है काफी स्टेप लिए हैं और बेसिक चीज जो होती है हनी ट्रैप से बचने के लिए वो होती है कि जवान को जागरूक करना, उसको अपने इसकी इम्प्लीकेशन को समझना। तो उसके लिए जो है इवन जब हम एक यंग ऑफिसर हुआ करते थे तो हमें भी समय समय के ऊपर जो है एक सिक्योरिटी ट्रेनिंग के तौर के ऊपर एक कैप्सूल चलाया जाते थे हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर, और जब हम अपनी यूनिट के अंदर गए थे उसी प्रकार से जो है आज से 40 साल पहले भी जो है सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशन, सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल और सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर काफी जो है हद तक जो है इसके ऊपर बहुत जागरूकता प्रदान की जा रही थी। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद और जिस प्रकार से मोबाइल का और इजिली इंटरनेट अवेलेबल है तो सेना भी इससे अछूती नहीं रह सकती है। और पाकिस्तान जो है वो इस चीज को जो है बड़ा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा और काफी सारे केसेस जो है सेना के अंदर हुए हैं जिनके ऊपर की स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया गया है और समय समय पर आर्मी हेडक्वार्टर से जो है एडवाइजरी भी इशू की जाती हैं और उन्हें बताया जाता है कि आप ये वाले ऐप नहीं करेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे, इन ऐप्स को आप अपने मोबाइल के ऊपर से हटा दीजिए। और लोअर लेवल के ऊपर जो बटालियन कमांडर होता है, जो यूनिट कमांडर होता है, वो अपने मंथली सैनिक सम्मेलन के दौरान जो है इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाला जाता, जागरूक किया जाता। लेकिन इतना सबको बताने के बावजूद भी कई घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा। तो मैं कहूंगा कि इसका सबसे जो बेसिक इलाज है, हालांकि भारतीय सेना ने एक नया ऐप बनाया जैसा आपने बताया, मैगजीन बनाया है, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है इन चीजों से बचने के लिए वो है जागरूकता और संयम, अपने ऊपर कंट्रोल करना कि हम किस प्रकार से जो है किन लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर कर रहे हैं। और हम लोग तो अपने जवानों को इस प्रकार की भी ट्रेनिंग देते थे कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई अनजान व्यक्ति आपसे सेना के बारे में पूछता है, आपने अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इनएडवर्टेंटली शेयर कर दी है, तो अगर आप रिपोर्ट इमीडिएट सीनियर को रिपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता था कि ताकि बाकी लोगों को जो है वो इस चंगुल में या इस जाल में ना फंस सके। तो ये बहुत ही और इसके साथ साथ कुणाल जी मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी जरूरत आवश्यकता इसकी भी है, जो सैनिक हैं, अधिकारीगण हैं, जो सर्विस में या यूनिफॉर्म पहने हैं, उनके अलावा जो है उनके परिवार लोगों को भी, परिवार के सदस्यों को भी हमें जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान जो भी होस्टाइल एनिमी की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए अगर उन्हें सर्विंग सोल्जर से सक्सेस नहीं मिलती तो वो हिचकिचाते नहीं हैं रिटायर्ड सोल्जर को भी कांटेक्ट करने में और इवन उनके परिवार के लोगों को भी कांटेक्ट करने में, ताकि वो परिवार के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन गेन कर सके कि आपका बेटा कहाँ पोस्टेड है, आजकल कहाँ है, वो क्या एक्सरसाइज कर रहा है, कितने दिनों में छुट्टी आ रहा, कौन सी यूनिट है, उसका बटालियन कमांडर कौन है। बेसिकली एम होता एज ए सैनिक जो मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली हमारा ये एम होता है कि हम दुश्मन के सेना के अंदर किस प्रकार की ट्रेनिंग चल रही है, किस प्रकार की वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके कमांडर का क्या नाम है, उसके कमांडर की सोच किस प्रकार से, पर्सनैलिटी प्रोफाइल,
तो बेसिकली हम इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है एनिमी आर्मी के बारे में हासिल करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं टाइमली एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर चाइना और पाकिस्तान जो है हमारे जवानों को, अधिकारियों को हनी ट्रैप में डालने की कोशिश करता है। जी कुणाल जी। नहीं, ठीक है, आपने विस्तार से तो बहुत सारी चीजें बताई शर्मा साहब, लेकिन अब माफ कीजिएगा, दिनेश शर्मा साहब के बाद अब मैं रुख करूंगा डीके शर्मा साहब का। शर्मा साहब, ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि हनी ट्रैप का यह जो मामला है, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू डिफेंस सर्विसेज। अब देखिए, अब जिस हिसाब से राजन्ना साहब ने बयान दिया है कर्नाटक के बारे में, उन्होंने दावा किया है, ये कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे राजनेता भी फंसे हुए हैं, जज भी फंसे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, विधायक सब फंसे हुए हैं। अब इन सबको सर्वेलेंस के लिए तो पुलिस ही होती है, पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट संभवतः इन तमाम चीजों की जानकारी उपलब्ध कराती है या पता रखती है कि कौन कहां कैसे फंस रहा है। तो ये हनी ट्रैप के जो सिलसिला है, इस सीरीज है, इसको लोकेट करना, इसको एड्रेस करना और इन सारी चीजों को स्टडी करके रेक्टिफाई करना है, कितना चुनौतीपूर्ण काम है पुलिस के लिए। और अभी पुलिस की इस मोमेंट पर क्या तैयारी है इन तमाम मामलों से निपटने के लिए? सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जी हनी ट्रैप समाज में विवक्षता की तरफ फैल चुका है और समाज का प्रत्येक वर्ग इस पे पीड़ित है। पुलिस द्वारा साइबर क्राइम के माध्यम से सभी मोबाइल धारकों को भी इस बात की सूचना दी जाती है कि आप साइबर क्राइम से डरेना। और एक जो साइबर अरेस्टिंग की बात चर्चा चल रही है, आजकल बहुत चल रहा है, साइबर अरेस्टिंग में लोगों से बड़ा अच्छा पैसा ठगा जा रहा है, ये भी एक हनी ट्रैपिंग का ही मामला है। और इसके अलावा आप जैसा देख रहे हैं कि हमारा एक साइबर का नंबर 1930 आम पब्लिक के लिए मुहैया कराया गया है कि वो कभी भी कोई भी उनसे साइबर संबंधी या हनी ट्रैपिंग संबंधी कोई भी बात होती है, तुरंत उस पर कॉल करें और समस्त पुलिस बल इसमें लग जाता है। उसकी ट्रैपिंग की व्यवस्था की जाती है, उसका लोकेशन देखा जाता है, कहाँ से ये ट्रैपिंग की जा रही है। और हनी ट्रैपिंग में तो इस समय मतलब समाज का शायद ही कोई वर्ग ऐसा है जो फंस नहीं गया है। लेकिन पुलिस द्वारा बड़ा अच्छा कार्य किया जा रहा है इसमें और काफी केस उजागर हुए हैं, काफी लोग पकड़े गए हैं, काफी लोग जेल गए हैं। इसमें हनी ट्रैपिंग और विदेशी जो मुद्रा वाला सिस्टम आया है वो भी इसमें पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। विदेशी मुद्रा हनी ट्रैपिंग से कमाई जा रही है, इस संबंध में भी बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ठीक है, साइबर क्राइम वाली वो सारी बातें आपने बोली, ये भी बता दीजिए शर्मा साहब की कैसे मतलब इस पूरे मसले पर आगे कोई बढ़ सकता है, पुलिस विभाग कैसे बढ़ती है, क्योंकि क्या इसमें कोई गिरफ्तारी होती है? क्योंकि आमतौर पर जो गिरफ्तारी भी होती है वो पीड़ित की ही हो जाती है कि भाई आपने कौन सा इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया, उसी को कल्प्रिट समझा जा सकता है, वो है भी, लेकिन जो सोर्स है उसका, वो सोर्स किस देश में है, किस लोकेशन में है, यदि इंडिया से बाहर है तो सोर्स को, जो एक्चुअल कल्प्रिट है, उसकी तो गिरफ्तारी नहीं हो पाती होगी, या होता है? नहीं सर, गिरफ्तारी होती है सर। अच्छा, एक्चुअली कहीं पर भी हो उसके कहीं ना कहीं साथ इंडिया से जरूर जुड़े होते हैं। ओके। और गिरफ्तारी विदेशों में भी हुई है, हम लोगों ने खुद गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई होती है और सजा होती है। बहुत अच्छी सजा होती है। तो शर्मा साहब, उनकी मंशा क्या होती है? वो क्या कहीं और से हैंडल किए जाते हैं या फिर उनके तार कहीं और से जुड़े रहते हैं? सर, उनके गुर्गे कुछ ना कुछ इंडिया में जरूर रहते हैं। ओके। और वो यहीं से जुड़े जाते हैं। हाँ। वैसे तो ISI वाले भी कराते हैं, सारा कुछ करा रहे हैं। जी जी। लेकिन इंडिया में उनके तार कहीं ना कहीं मिली जाते हैं, विदेशों की भी अरेस्टिंग होती है। हाँ। ऐसा नहीं, विदेशों में तो इंटरपोल के द्वारा अरेस्टिंग की जाती है। और हम लोग 2018 में अमरोहा में था, तो इंटरपोल द्वारा हम लोग जब अरेस्टिंग की गई थी तो इंटरपोल द्वारा हमारे तत्कालीन SSP संतोष मिश्रा साहब को रिकमेंडेशन लेटर भेजा गया। तो अरेस्टिंग होती है। ठीक है शर्मा साहब, अब देखिए आते हैं मेन मुद्दे की बात, इससे बचने की तैयारी की बात, क्या कुछ सावधानी ले सकते हैं उसके ऊपर। दिनेश शर्मा साहब, आप देखिए आर्मी ने या डिफेंस सर्विसेज ने, फोर्सेस ने अब M-Shield 2.0, मतलब जो बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी की मार टेक्नोलॉजी से ही काट करने वाली क्या एक नई कवायद है
क्योंकि ये सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन, एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, इन सब के ज़रिए होती है। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर 2.0 है, कहा जा रहा है कि भाई सेना के जवान ही अधिकृत होंगे उसे डाउनलोड करने के लिए, तो क्या ये एक तरह का सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर है जिससे आपके कनिष्ठ क्या कर रहे हैं, मतलब जो काम करने वाले आपके अधीन हैं, उसके ऊपर आप एक सर्वेलेंस रख सके और उन्हें गलत दिशा में जाने से रोके? और क्या यह तैयारी व्यापक और पुख्ता है? अभी कुणाल जी, ये जो खबरों के मुताबिक है, क्योंकि बिकॉज मैं प्रीवी नहीं हूँ कि अभी एक्चुअली में इसकी किस स्टेज के ऊपर है। ओके। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है अभी एक फॉर्मेशन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है इसे लॉन्च कर दिया गया है। और जो ओपन सोर्सेज के अंदर है कि ये आर्मी के अंदर होगी। हमें इसके ये बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव इशू है आर्मी का, जो हनी ट्रैप के अंदर जो हमारे जवान फंस रहे हैं, जो अधिकारी फंस रहे हैं, तो इससे ये होगा एक प्रकार का कॉशन पड़ जाएगा सब सैनिक और सभी लोगों के दिलो दिमाग के अंदर कि ये वाला जो हमने ऐप जो है डाउनलोड किया है, तो हमारी एक्टिविटीज जो है वो जो है इसको जो है मॉनिटर हो रही हैं या हो सकती हैं। एक प्रकार का ये कॉशन है या सावधानी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी राइट टू प्राइवेसी के ऊपर किसी प्रकार का जो है प्रहार हो रहा है, जहां आपकी प्राइवेसी नहीं है। बेसिकली एक प्रकार का कॉशन है और उन्हें बताया गया है कि इसके ऊपर आपने जब भी कोई आपको कॉल आती, PIO से कॉल आती है या कहीं से कॉल आती है, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। और जहां की इसके ऊपर कोई कॉल नहीं आएगी, आपको इस प्रकार के जो है ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं करने हैं, जैसे ये टिंडर है, बाकी जो सोशल डेटिंग एप्स हैं। तो इससे काफी हद तक जो है इसके ऊपर असर पड़ेगा इन घटनाओं के ऊपर। लेकिन कुणाल जी, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में बताया बिल्कुल था, सबसे ज्यादा आप कुछ भी दे दीजिए। जैसे कि सेना में कहते हैं कि अल्टीमेटली द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स। आप मुझे किसी प्रकार का भी हथियार दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन अगर मेरे अंदर काबिलियत नहीं है तो वो हथियार जो है वो किसी काम का नहीं है। तो उसी प्रकार से सैनिक जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक उसे खुद को इस बात की समझ नहीं आएगी, तब तक आप कितने भी M-शील्ड या कितने भी प्रकार के जो प्रिकॉशन ले लें, वो कामयाब 100% नहीं होंगे जब तक कि इंडिविजुअल को इसके बारे में जागरूकता नहीं है। और उसके लिए जो है कुणाल साहब, मैं आपको बता सकता हूं कि आर्मी के अंदर जो है जिस प्रकार से एजुकेशन दी जाती है जवानों को, जिस प्रकार से टाइम टू टाइम जो उनकी ब्रीफिंग होती है, एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक महीने में एक बार जो है कमांडिंग ऑफिसर जो है वो लेता है, सैनिक सम्मेलन लेता है। एक महीने में जो कंपनी कमांडर होता है, जो कंपनी है उससे छोटी, वो सैनिक सम्मेलन लेता है। वो अपनी कंपनी को बताता है डूज एंड डोंट और क्या करना। और दूसरा होता है कि हर कंपनी के अंदर शाम को एक रोल कॉल होती है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर की पूरी कंपनी को इकट्ठा करके जो कंपनी का सीनियर JCO होता है, या हवलदार मेजर होगा, वो उनको एड्रेस करेगा, दिन भर की कार्रवाई के बाद करेगा। फिर उसके बाद जो है जो जिस प्रकार के ऑर्डर्स आए हैं, नए ऑर्डर्स आए हैं ऊपर से, आर्मी हेडक्वार्टर से या CO साहब की तरफ से, वो उनको ब्रीफ करेगा। और हर रोज की ब्रीफिंग के अंदर जो है इन बातों को टाइम टू टाइम जो है दोहराया जाता है। रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार जो है उन्हें आगाह किया जाता है कि सोशल मीडिया के क्या क्या नुकसान है, आपने क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। जब बार बार कुणाल जी इस प्रकार की रेपिटेशन होती है एक बात की, तो ये जाने अनजाने के अंदर जो है सैनिक के दिमाग के अंदर बैठ जाता है और वो इन चीजों को अवॉइड करता है। दूसरी बात जो है कुणाल जी, एक हमारे देश के अंदर है इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1922 या 23 कुछ ऐसा है। जी। तो वो बड़ा डिटेल के अंदर देता है कि आप किसी पद के ऊपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, आप ये वाली खबरें जो हैं उस आदमी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं जो कि उन खबरों को जानने का या हासिल करने का हकदार नहीं है। तो हर जनवरी की 1 जनवरी को लेके हर एक व्यक्ति, एक सिपाही से लेके और कमांडिंग ऑफिसर तक, वो उस इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पढ़ता है और रजिस्टर बने हुए हैं उनके ऊपर वो साइन करता है। तो ये भी एक प्रकार का
सही बात है। उन सैनिकों के दिलो दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ जाता। और दूसरा कुणाल जी, एक लास्ट पॉइंट कहने की इजाजत दीजिए। बोलिए सर। देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि डिफेंस फोर्सेस जो होती हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो डिफेंस फोर्सेस के अंदर एक घटना हो जाती है तो पूरे भारत का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हो जाता। अरे आर्मी में ये हो रहा है। जी, तो जी। एक आर्मी की जो अथॉरिटीज हैं, जो आर्मी का जो सेटअप सिस्टम है, वो इन चीजों के बारे में बहुत सीरियस होते हैं कि हमारी इस देश के अंदर एक इमेज बनी हुई है। 140 करोड़ लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है कि ये हमारी नहीं, ठीक कह रहे हैं सर आप, शर्मा साहब ठीक कह रहे हैं। डेंट तो थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन हाँ, जो मूल बात आपने कही है कि भाई साइकी को ही मेन बदलने की जरूरत है ताकि इस तरह कदम निबड़ाए। समय कम है, डीके शर्मा साहब एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे कि देखिए आज के दौर में तो इंटेलिजेंस यूनिट बहुत एक्टिव हो गई है, तमाम साइबर सेल्स आ गए, ये सारी चीजें आ गए हैं, लेकिन क्या आज के दौर में इज इट सफिशिएंट? आपको लगता है कि ये तमाम चीजें करने के बाद अब बहुत हद तक इस पर कंट्रोल लगा है या फिर चैलेंजेस और भी हैं? सर, जैसा कि आप जानते हैं हाँ, कि इस समय इतनी अधिक जागरूकता आ रही है। अच्छा। कि हनी ट्रैपिंग की घटनाएं नगण्य हो गई है। हाँ, आपके टीवी चैनल, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और सरकार के सारे प्रयत्न, उनका एडवर्टाइजमेंट, उनके द्वारा की दी गई जानकारियां, इन सबसे हनी ट्रैपिंग की घटनाएं ना के बराबर हो गई है। और पुलिस और आर्म सर्विसेज के बड़े बड़े अधिकारियों को ने भी हर महीने अपनी मीटिंग लेते हैं। इस हनी ट्रैपिंग के बारे में उन्होंने काफी कुछ बताया है। ठीक। न्यूज पेपर्स ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। हाँ। और आपके टीवी चैनल ने तो बहुत ही इसमें अच्छा रोल अदा किया है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि अब हनी ट्रैपिंग की घटनाएं बहुत कम हो रही है और आगे और कम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हनी ट्रैप एक वो शब्द है, यदा कदा ये निकल कर सुनाई देने ही लगता है, लेकिन हनी ट्रैप की घातक मार कितनी दूर तक है कि वह देश के आंतरिक मामलों को एक देश से दूसरे देश तक ट्रांसफर करने में सक्षम होती है। जरूरत है इस पर फुल स्टॉप की। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।